हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली यूपीपी कांस्टेबल का जो आपका रिजल्ट है उसके रिगार्डिंग बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ ही साथ जो मैक्सिमम एस्पिरेंट के 1,74,000 का जो है एडमिट कार्ड रिलीज़ किया गया है, जिसमें ऐसा देखा जा रहा है लगभग 25,000 की अनुपस्थिति देखने को मिली है। और अभी तक का डाटा आपका लगभग रनिंग कंप्लीट ही हो गया है, बस कुछ ही रनिंग्स और बचे हैं और फाइनल आपका डाटा निकल कर आ जाएगा। लेकिन अभी ये सारा डाटा जो देखा जा रहा है वो ये देखा जा रहा है कि लगभग 75% मेल ऐसी संख्या है जो यहाँ पे रनिंग क्वालिफाई करता हुआ नजर आया है। वहीं फीमेल्स की बात करें तो फीमेल में ये आंकड़ा आपका 65% तक का देखने को मिल रहा है। यानी काफ़ी एस्पिरेंट रेशियो को अगर देखा जाए तो यहाँ पर यही देखने को मिल रहा है। बहुत बेहतरीन यहाँ पर रिस्पॉन्स फिजिकल का देखने को पहली बार मिला है, खास तौर पे कांस्टेबल की भर्ती में। यहाँ पर पूरे डिटेल से हम बात करेंगे। आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग योगी जी का नया बयान देखने को मिला है, इस पर भी चेकआउट करेंगे। आज ही के डेट की ये सारी अपडेट है। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर आपको हम बताना चाहेंगे ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट आपको A to Z आपके फाइनल ज्वाइनिंग तक हमारा चैनल देता रहेगा। इसी के साथ ही साथ एक बड़ी खुशखबरी है कि लगभग 8,000 पदों पर यूपीएसआई का भर्ती का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप योगी जी का ये वाला भाषण देखिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में 2017 से अब तक 1,56,000 विभिन्न पदों पर हम भर्ती संपन्न कर चुके हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस समय 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती हो रही है, जो अगले 1 महीने के अंदर ट्रेनिंग के लिए जिनको प्रस्थान करना है और इसके उपरांत ये भी पुलिस फोर्स का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा 30,000 अन्य नई भर्तियां भी हमारी आ रही हैं। ने अभी स्क्रीन पर देखा, यहाँ योगी जी का आज फाइनली बयान चल रहा था और उनका जो बीटेक एनडीसी में 2017 से जो भी भर्तियां उन्होंने दी हैं उसमें यहाँ पे यूपीपी का ये वाला कांस्टेबल वाला 60,200 पदों का भी जिक्र किया गया और कहा गया स्पष्ट रूप से कि 1 मंथ के भीतर ही आप लोगों का जो ट्रेनिंग है उसका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है ये बात, तो ऐसा पॉसिबल बहुत हद तक देखने को मिल भी सकता है। फिलहाल साथियों हम बात करेंगे अपने फाइनल सिलेक्शन होने वाले स्टूडेंट्स की। यहाँ पर जो रनिंग का डाटा निकल कर आया वो वाकई चौंका देने वाला है। दिग्गज खिलाड़ी जो हैं, जो इस फील्ड में माहिर हैं, वो भी यहाँ पर शॉक होते हुए नजर आए हैं। एक्सपर्ट्स का खुद ये कहना है कि ये पॉसिबल नहीं था। जो आपका 2 मंथ का समय एक्स्ट्रा दिया गया है, 2 से 2.5 मंथ का आपका रिजल्ट आने के बाद, फिर डीवी प्रोसीजर के बाद, उसके बाद फाइनल यहाँ पे जो आपकी रनिंग कंडक्ट करवाएगी, ये इनका नतीजा है कि आपको इस तरह के रेशियो में फिलहाल आपको रनिंग देखने को मिल रही है। यानी मेल का 75% तक यहाँ पे पासिंग देखने को मिल रहे हैं मेल, और वहीं फीमेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 65% तक रनिंग क्वालिफाई की हैं। सीधा सीधा इम्पैक्ट आपके सेकंड मेरिट लिस्ट पर करेगा ही करेगा। नो डाउट कि यहाँ पर सेकंड लिस्ट आने में हो सकता है थोड़ा सा असमंजस हो जाए, क्योंकि 2018 वाला देखा जाए, 2019 वाला देखा जाए तो कहीं ना कहीं सेकंड लिस्टिंग की पॉसिबिलिटी स्टार्टिंग में ही बन रही थी, क्योंकि उनके पास जो है अवेलेबल कैंडिडेट्स नहीं थे उतने कि वो जो है दोबारा से लिस्टिंग ना जारी करें। लेकिन इस बार ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटी फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहा है। रनिंग में ऑफिशियल डाटा भी यही कह रहा है कि 65% महिलाएं पास कर ली हैं। खासतौर पर यहाँ पर महिलाओं की कट ऑफ अगर हम बात करें तो जैसे कि अनारक्षित वर्ग में अगर आप बिलोंग कर रही हैं तो नो डाउट थोड़ी सी आप कट ऑफ रहेगी। 203 नंबर आफ्टर नॉर्मलाइज्ड स्कोर गया हुआ है। तो यहाँ पर जिनके भी स्कोर इस समय 210 तक टच कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद, हालांकि आपको पता नहीं होगा कि आपके नॉर्मलाइज्ड स्कोर कितने हैं, अभी थोड़ी देर में इस पर भी डिस्कस किया जाएगा। 210 नंबर वाला एकदम 100% इसी के इर्द गिर्द आपकी फाइनल कट ऑफ लगेगी। 210 से लेके 211 तक आपकी कट ऑफ फाइनल वाली रहेगी। एंड इसी के साथ ही साथ यहाँ पे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं इसमें बहुत बड़ा डिलेमा देखने को मिला है। जैसे कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला एक्सेप्ट नहीं किया गया है, जिससे काफ़ी एस्पिरेंट बाहर होते हुए नजर आए हैं। उनका सीधे यहाँ पे यूआर में काउंट किया जाएगा, ना केवल महिला अभ्यर्थियों का, यहाँ पे पुरुष में भी सेम चीज़ देखने को मिली है। किसी का भी लगभग ऐसे जानकारी में ही सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी हैं जो खुद कॉन्टैक्ट करके कहे सर मेरा ईडब्ल्यूएस एक्सेप्ट नहीं हुआ है, अब मेरा क्या होगा। और उनके यूआर के अकॉर्डिंग जो 214 नंबर कट ऑफ गई है उतना उनके मार्क्स नहीं थे, तो उनका फुल्ली रिजेक्ट कर दिया गया है और उनको रनिंग में भी मौका नहीं मिला। अगर कोई ऐसा एस्पिरेंट है जिसका ईडब्ल्यूएस सेंट्रल वाला एक्सेप्ट कर लिया है तो काफ़ी भाग्यशाली वो एस्पिरेंट होगा। यहीं हम बात करें ईडब्ल्यूएस की महिला की कट ऑफ की, तो नो डाउट इनकी कट ऑफ कम ही रहेगी। जिनकी 185 तक स्कोरिंग रहेंगी वो महिला अभ्यर्थी एकदम 100% सुनिश्चित रहेंगी। जिनका 23 के फर्स्ट शिफ्ट में है वो तो एकदम निश्चिंत रहें, क्योंकि यहाँ पर 18 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन फिलहाल के रिगार्डिंग देखने को मिल रहा है। 18 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला हुआ है, यानी कि जिसके 172 से लेकर 175 नंबर भी हैं उनका
एकदम 100% फाइनल आप सिलेक्शन मानिएगा। वहीं हम बात करें यहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग की यानी ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी की जो कट ऑफ रहेगी महिला वर्ग के रिगार्डिंग 195 नंबर पे फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। यही हम बात करें अनुसूचित जाति की, तो अनुसूचित जाति की फाइनल मेरिट लिस्ट 174 दशमलव समथिंग आपकी जाएगी। 175 नंबर आप मान के चल सकते हैं, इतने पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं एस्पिरेंट्स हम बात कर लें अनुसूचित जनजाति की यानी कि एसटी कम्युनिटी की, तो यहाँ पे इनकी कट ऑफ फाइनल सिलेक्शन 140 दशमलव से लेकर 141 नंबर तक आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो पुरुषों में बहुत ज़्यादा असमंजस पैदा होता हुआ नजर आ रहा है और लगभग 20% तक की सीटें आपकी महिलाओं की रिजर्व की गई है। तो लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 40,000 ऐसी वैकेंसी है जो पुरुषों के लिए अलॉट रहेगी। और यहाँ पर जो पुरुषों का डाटा निकल कर आ रहा है वो काफ़ी चौंका देने वाला डाटा है। रनिंग में 75% क्वालिफाई कर लेना एक स्वाभाविक सी बात नहीं लगती है। और जिस तरह का आपका पूरा टेंडेंसी रहा है पिछले भर्तियों को देखा जाए, जैसे यूपीएसआई की भर्ती देखी जाए उसमें भी रनिंग काफ़ी ज़्यादा डिस्क्वालीफाई हुए थे। वहीं हम बात करें तो यूपीपी का 2019 का जो हमारा 41,000 समथिंग जो वैकेंसी आई थी उसमें देखा जाए, फिर मेडिकल में काफ़ी एस्पिरेंट छटा गए थे और फिर सेकंड लिस्टिंग आई। फिर यहाँ 2018 की बात करें तो इतने एस्पिरेंट नहीं थे जो क्वालिफाई किए थे। ये आपका फर्स्ट टाइम ही ऐसा देखने को मिला है कि इतने भारी संख्या में एस्पिरेंट क्वालिफाई किया हुआ है। नो डाउट इसका सीधा इफेक्ट आपके कट ऑफ पर पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो काफ़ी पॉजिटिव कह सकते हैं, किसी के लिए नेगेटिव भी कह सकते हैं एस्पिरेंट्स, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे एस्पिरेंट हैं हमारे खुद के जानकारी में जिनके 240 प्लस नंबर आ रहे थे एग्जैक्ट में और उनका यहाँ पे रनिंग 17 सेकंड, किसी का 30 सेकंड, किसी का 10 सेकंड से चूक गया है। किसी का तो माइक्रो सेकंड से एक एस्पिरेंट का देखा गया 25 मिनट में कंप्लीट कर लिया था, लेकिन 25 मिनट कुछ माइक्रो सेकंड से 2 या 3 माइक्रो सेकंड से उस बेचारे का लिस्ट से बाहर हो गया, नॉट क्वालिफाई हो गया। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि ज़्यादातर एस्पिरेंट जिनके ज़्यादा नंबर है, जैसे हमने पहले भी कहा था, जिस एस्पिरेंट की जो है बुद्धि तेज होगी, जिस एस्पिरेंट का पढ़ने में ज़्यादा दिमाग होगा उसका फिजिकल थोड़ा वीक हो सकता है, ऐसी संभावना है। लेकिन ऐसा एकदम 100% नहीं कहा जा सकता कि एस्पिरेंट वही एस्पिरेंट जो है फेल होगा जिसके ज़्यादा नंबर है। हो सकता है कि कुछ लोगों को स्पेशल भगवान गुण ऑफर करते हैं कि फिजिकल भी ले लो तुम, मेंटल भी ले लो, सभी तरीके से फिट रहते हैं। ज़्यादातर एस्पिरेंट जिनका 220 है, 225 है, वो काफ़ी ज़्यादा निराशा का सामना किए हुए हैं एंड नो डाउट इसका भी इफेक्ट आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में पड़ेगा ही पड़ेगा। बात कर लें एक्सपर्ट्स की, तो एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि अगर आपके 10 नंबर ज़्यादा है कट ऑफ से रॉ स्कोर में तो आप 100% सेलेक्टेड हैं। लेकिन यहाँ पर डाउट जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि काफ़ी शिफ्टों में, लगभग 10 शिफ्टों में पेपर आपके कंडक्ट करवाए गए हैं, 10 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है पेपर आपका, लेकिन 10 शिफ्ट की जो एवरेज स्कोरिंग निकाली गई है वो लगभग 180 तक टच होती हुई नजर आई है। तो नो डाउट यहाँ पर मैक्सिमम एस्पिरेंट के लगभग 180 के नियर अबाउट में लिस्टिंग है, कई लोग 190 तक गए हैं, उनका भी लिस्ट में नाम है। तो जिस तरह के एक्सपर्ट्स ने अपने एनालिसिस करके एक्सपेक्टेशन बताई है, फिलहाल वो भी गलत हो सकता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि किस हद तक वो सही है। अगर मानिए तो उससे आप 2-3 नंबर और प्लस करके ही चलिएगा। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि अभी एग्जैक्ट डाटा नहीं निकला है कि आपका कितना जो है नॉर्मलाइजेशन में बूस्ट आपको मिला है। देखिए 23 के फर्स्ट शिफ्ट में हमारे खुद की जानकारी का एक एस्पिरेंट है जिसका 18 नंबर तक का प्लस हुआ है। तो यहाँ पे कैसे कहा जा सकता है कि लगभग 15 से लेकर 16 नंबर तक प्लस हुआ है, 18 नंबर वाला यहाँ पे लिस्ट में नाम है। हो सकता है 23 के फर्स्ट शिफ्ट में लगभग 20 से 22 अंकों का आपको बूस्ट देखने को मिला हो। लेकिन अगर हम बात करें अपने मेन मुद्दे पर, जो ये वाला सेक्शन है, ये काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाला आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव भी हुए हैं, काफ़ी एस्पिरेंट क्वालिफाई किए हैं। अनारक्षित वर्ग में जिन भी एस्पिरेंट का इस समय 218 नंबर भी है फाइनल वाला नॉर्मलाइज्ड स्कोर, इनके भी यहाँ पर सेलेक्ट होने के फुल चांसेस हैं। आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट 218 से लेकर 222 तक ही सिमट कर रह जाएगी, ये फाइनल मेरिट लिस्ट रहेगी। साथ ही इसी के साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस में बहुत से एस्पिरेंट ऐसे हैं जो ऐसा कह रहे हैं कि यूआर में उनका क्वालिफाई नहीं हो पाया, उनके अच्छे खासे नंबर हैं, 212 नंबर है, किसी का 205 नंबर है, किसी को नॉर्मलाइजेशन का बिल्कुल नहीं लग रहा है कि बेनिफिट मिला हुआ है। ऐसे भी एस्पिरेंट है, लेकिन ऐसे भी एस्पिरेंट हैं जो ईडब्ल्यूएस सेंट्रल वाला बनवा के ले गए थे, उन्होंने अप्लाई किया था, उनका एक्सेप्ट नहीं हुआ है। तो नो डाउट ईडब्ल्यूएस में एक तो लगभग 12,000 के अप्रॉक्स कैंडिडेट यहाँ पर फिजिकल में पार्टिसिपेट किया हुआ है, उसमें भी बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट अनुपस्थित भी रहे हैं जिनका एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो गया है। तो यहाँ पर मोटी मोटा कहा जा सकता है कि आपके लगभग 8,000 एस्पिरेंट मेल कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया होगा। तो यहाँ पे अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो डेफिनेटली आपका अगर किस्मत बढ़िया है, आप 23 के फर्स्ट शिफ्ट में या फिर उन शिफ्ट में पढ़े हैं जिनका 7 से 8 नंबर बूस्ट मिला है, 23 वाले तो निश्चिंत रहेंगे, जिनका भी नाम आ गया है उनका 100% सिलेक्शन है। तो यहाँ पे जिन भी एस्पिरेंट का 190 तक भी आपका फाइनल अगर बन रहा है, मतलब आपको पता नहीं होगा, जिस तरह का आपको बताया गया है उस तरह से अगर आप प्लस करते हुए चलो 190 से लेकर 192 तक भी आएगा तो भी आप यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन ले जा सकोगे, ये आपकी फाइनल लिस्ट आएगी।
नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारे ओबीसी साथी तो काफ़ी ज़्यादा इनको कहा जा रहा है कि इनके जिनका 220 तक भी टच कर सकता है इनका फाइनल मेरिट लिस्ट, कोई कह रहा है 215 तक टच कर सकता है, कोई कह रहा है 210 तक टच कर रहा है। हमारे अकॉर्डिंग देखिए ओबीसी में वो भी एस्पिरेंट है जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर के जिसका लिस्ट में नाम है, वो भी एस्पिरेंट है जिसका 220 नंबर था वो आउट होता हुआ भी नजर आया है। अब 198.99 समथिंग आपकी कट ऑफ गई है, यानी कहा जा सकता है 199 नंबर तक कट ऑफ गई है। तो यहाँ पे फुल चांसेस हैं कि जिसके आपके लगभग 205 नंबर तक फाइनल वाला मेरिट लिस्ट आ जाए और जिसके यहाँ पे इतने नंबर नॉर्मलाइज होकर बन रहे हैं उसका भी यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाए। फुल चांसेस है, ऐसा नहीं है कि आपकी कट ऑफ 215 नंबर तक फाइनल वाली टच कर जाएगी, ऐसा नहीं है 220 नंबर तक टच कर जाएगी। 205 आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी और 205 से लेकर अगर आप 208 तक भी लेके चल रहे हो तो भी आप यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। एंड ये नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारे ये वाले साथी हैं अनुसूचित जाति वाले साथी हैं, इन भाई का भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ रहेगा और भीड़ देखने को भी मिली है, फॉर्म का डाटा भी देखने को मिला है। यहाँ पे ये भाई काफ़ी ज़्यादा निकाले भी हैं रनिंग में और एकदम सैल्यूट है कि आप यहाँ पे रनिंग निकाले हुए हो। 178 नंबर पे यहाँ पर लिस्ट बनी हुई थी एंड इन भाई का लगभग 186 नंबर तक आप मान सकते हैं। थोड़ी सी फाइट टफ है, इसी वजह से थोड़ा नंबर आपका ज़्यादा भी जा सकता है। 186 नंबर पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। यानी यहाँ पर अनुसूचित जनजाति की बात करें तो इन भाई में थोड़ा कॉम्पिटिशन कम रहा है, नो डाउट। जिसके 148 से लेकर 152 तक भी बनना है वो यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम ले जाएगा। एंड जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हमारा टोटल जो पोस्ट है वो 60,244 है, जिसके लिए अवेलेबल कैंडिडेट 1,74,316 थे। नेक्स्ट साथियों अगर हम बात करें तो जैसा कि योगी जी ने कहा है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बहुत जल्द आप लोग का जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा एंड आपका फाइनल वाला इतना भी हैवी नहीं जाएगा जिस तरह का आपको बताया जा रहा है। और एकदम निश्चिंत रहिएगा, अगर आपके कट ऑफ से रॉ ही मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं तब तो आप 100% सेफ ही हैं। वो भाई थोड़ा सा टेंशनाइज ज़रूर हो सकते हैं जिनका कट ऑफ से कम नंबर था रॉ स्कोर में और उनका लिस्ट में नाम आया है, फिर भी उनके संभावना है सिलेक्शन होने के फुल चांसेस बन रहे हैं। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके कट ऑफ के रिगार्डिंग डाउट क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे, वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने यूपीपी के साथियों को जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेंगी और उनको भी प्रोवाइड होते रहेंगी। एक बार फिर से इतनी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।